हॉर्मुज पर 60 से ज्यादा देशों की बड़ी बैठक, भारत भी बैठक में शामिल, तनाव पर खूब कर्जा। यूके कई देशों को आमंत्रित किया है जिसमें भारत भी शामिल है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत के लिए। हमारी तरफ से विदेश सचिव आज शाम बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये शुरू हो चुकी होगी या जल्द ही शुरू होने वाली होगी। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान वॉर के बीच तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट पर पड़ रहा है। इसी बढ़ते संकट के बीच गुरुवार को एक बेहद अहम वैश्विक बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन ने की और इसमें 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया और साफ तौर पर अपनी चिंता दुनिया के सामने रखी। उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित नहीं रहे तो इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ेगा। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस की सप्लाई होती है। मौजूदा हालात में यहां बढ़ते हमले और असुरक्षा ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। विक्रम मिस्री ने बैठक में जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर मुक्त और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत जैसे देश जो ऊर्जा के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं, इस संकट का सीधा असर झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता कूटनीति है, संवाद है। सभी पक्षों को बातचीत के जरिए समाधान निकालना होगा ताकि तनाव को कम किया जा सके और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखा जा सके। बैठक में एक और गंभीर मुद्दा सामने आया, वाणिज्यिक जहाजों पर हमला। मिस्री ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में हुए हमलों में भारत को नुकसान उठाना पड़ा है। कई भारतीय नाविकों की जान भी गई है और जो इस संकट की गंभीरता को बढ़ाता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत उन देशों में शामिल है जिसने इस संघर्ष में अपने नागरिकों को खोया है। ये सिर्फ एक रणनीति या आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि मानवीय संकट बनता जा रहा है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुष्टि की थी कि ब्रिटेन की ओर से भारत को इस महत्वपूर्ण बैठक में आमंत्रित किया गया था और भारत इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। भारत लगातार ईरान और अन्य संबंधित देशों से संपर्क में भी बना हुआ है। यूके कई देशों को आमंत्रित किया है जिसमें भारत भी शामिल है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत के लिए। हमारी तरफ से विदेश सचिव आज शाम बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये शुरू हो चुकी होगी या जल्द ही शुरू होने वाली होगी। विनीता, आपके सवालों पर हम ईरान और वहाँ के अन्य देशों के साथ संपर्क में हैं, ये देखने के लिए कि हम अपने जहाज़ों के लिए निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं जो LPG, LNG और अन्य उत्पादों सहित सामान ले जा रहे हैं। कि पिछले कुछ दिनों से हमारी इस बातचीत के दौरान 6 भारतीय जहाज़ हॉर्मुज को सुरक्षित पार कर पाए हैं और हम संबंधित पक्षों के संपर्क में बने हुए हैं। उद्देश्य साफ है, भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना ताकि देश का LNG, PNG और अन्य जरूरी ऊर्जा संसाधनों की सप्लाई बाधित ना हो। इस दिशा में भारत के प्रयासों का असर भी दिखने लगा है। जानकारी के मुताबिक अब तक भारत के 6 जहाज सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। मौजूदा हालात में ये राहत भरी खबर मानी जा रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य गतिविधियां, समुद्री मार्गों पर हमले और वैश्विक शक्तियों की सक्रियता, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि स्थिति अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है। ऐसे में दुनिया की नजर अब कूटनीतिक प्रयासों पर टिकी है। सवाल यही है कि अब बातचीत के जरिए संकट का हल निकलेगा या फिर ये तनाव और गहराता जाएगा। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app